हेलो मेरे प्यारे साथियों, 1 to ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं, टॉप 10 क्लास, इस क्लास से आपको यह लाभ होगा कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, वो आपका केवल और केवल 10 क्लास में कवर कर दिया जाएगा। पूरे शिद्दत और लगन से, ईमानदारी से वीडियो देखिएगा, आपको वास्तविक में लगेगा कि वाह गुरुजी क्या बात है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी लिख देते हैं। क्लास 10 पहला जो आपका क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? पहला आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या आपका? नलिन बिलोचन। दूसरा आपका ऑप्शन है मैक्स मूलर। क्या है? थर्ड आपका ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहीं पर आपका चौथा ऑप्शन लिख रहे हैं हम, भीमराव अंबेडकर। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपका भीमराव अंबेडकर जी। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब छोटे यूट्यूबर आता है तो यह सोचकर आता है कि लोग ज़्यादा देखें तो अच्छा लगता है, और लाइक कीजिएगा, थोड़ा हिम्मत बढ़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु, अंबेडकर जी का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। देखिए 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कहाँ हुआ था? ये देखिएगा, दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। लेकिन कहा जाता है समाधि स्थल जो इनका है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है इनका? महाराष्ट्र में। अब देखिए यहाँ पर और आपको बता दें, भीमराव अंबेडकर जी के पिता के नाम का नाम क्या है? रामजी सकपाल। क्या था जी? रामजी सकपाल। माता के नाम आए तो माता का नाम इनका था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। यही बात आ जाए पत्नी का, तो पत्नी का पहला नाम था रमाबाई। फिर हो गया श्वेता अंबेडकर, या सविता अंबेडकर होगा, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या है? सविता अंबेडकर। पत्नी का क्या है? रमाबाई। कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो कौन सा
जिला और राज्य में हुआ था, तो वो हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। कौन से जाति से थे? दलित परिवार से थे। क्या थे? दलित परिवार से। कैसे परिवार से? दलित परिवार से। तो इतना नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा फिर से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था है महू, मध्य प्रदेश में। कैसे परिवार से थे? दलित परिवार से। भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ। समाधि स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में। भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी सकपाल था, माता का नाम भीमाबाई था और पत्नी का नाम रावाबाई यशविता अंबेडकर था। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बोले तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य किए, क्योंकि हम बार बार कहना चाहते हैं कि छोटे यूट्यूबर का बस यही एक उम्मीद के साथ आता है कि शायद उसके साथ अच्छा हो। हम भी आशा करते हैं कि जहाँ तक हो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो देखिएगा, दूसरा जो आपका ऑप्शन है, ये तो हो गया आपका भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा कि भीमराव अंबेडकर जी इस कहानी के लेखक हैं। अब और बात आता है, स्टार देके देखिएगा। भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी कौन सा पुस्तक लिखे थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और जाति प्रथा। और क्या लिखा था? जाति प्रथा। इनका पुस्तक द कास्ट इन इंडिया, यहाँ पर ही बात आता है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये पुस्तक जो है, कहा जाता है इंग्लिश में लिखा गया है। क्या चीज में लिखा गया? इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरण हिंदी में क्या किए हैं? ललई सिंह यादव। कौन किए हैं? ललई सिंह यादव। देखिए, और यहाँ पर आता है इनके प्रेरक जो व्यक्ति था वो था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कौन था? ज्योतिबा फूले। देखिए, बात समझिएगा। हम बोले तो मेरे प्यारे साथियों कि भीमराव अंबेडकर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक थे, द कास्ट इन इंडिया के लेखक थे, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये क्या चीज में लिखा गया था? इंग्लिश में। इसको हिंदी में किसने लिखा? ललई सिंह यादव ने। भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति, जैसे देखिए, आपके अगल बगल गांव मोहल्ला में कोई व्यक्ति मान लीजिए कि टॉप करता है कोई चीज में, या एजुकेशन लाइन में, या बिजनेस लाइन में, या और कुछ में उच्च अधिकारी बनता है, तो हम लोग को यहाँ क्या पता चलता है कि हम लोग को भी उनके जैसा बनना चाहिए, या जो उन्होंने काम किया है उनके काम को हम लोग मतलब कि सराहना करते हैं, ये जो भी हो। ठीक है, तो अब इस तरह का बात आता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए, बात आता है कि इसमें क्या बोले हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, जाति प्रथा पर बड़ा ही बेजोड़ बात बोले हैं, और बोले हैं कि समाज में लोगों को दूध और पानी के मिश्रण जैसा रहना चाहिए, भ्रातृत्व का प्रेम हो, इस तरह से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण है वह क्या है? जाति प्रथा बिहार में। यह बात है वो तय है। अब बात आता है दूसरा पॉइंट, देखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा जो लेखक क्या हैं? विश्व के क्या दाता। इनका जो जन्म है, क्या बात है? जन्म 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट नामक स्थान पर हुआ था।
मृत्यु का बात करें, मृत्यु 1961। अब देखिए यहाँ 1916 के बाद जब है तो 1916 में आप 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा। 1916 में क्या होता है, रंपा विद्रोह होता है। क्या होता है, रंपा विद्रोह होता है। और 1916 में ही लखनऊ समझौता होता है। क्या होता है, लखनऊ समझौता होता है। क्या होता है, लखनऊ समझौता होता है। अब यहीं पर बात कीजिएगा, 1916 में पीएचडी किए थे बाबा साहेब अम्बेडकर। क्या किए थे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी क्या किए थे, पीएचडी किए थे। अम्बेडकर जी क्या किए थे, पीएचडी किए थे। क्या किए थे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी पीएचडी किए थे। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म जो है कहाँ होता है, पटना के बदरघाट में। अब थोड़ा सा देखिएगा, पटना 2500 साल पुराना है। कितना साल, 2500 साल पुराना है। पटना में क्या है, पटना में गंगा नदी है। पटना में क्या चीज है, गंगा नदी। पटना में क्या है, गंगा नदी है जो उत्तर दिशा में बहती है। जो उत्तर दिशा में बहती है, उत्तर दिशा की ओर बहती है या उत्तर दिशा की ओर बहती है, और उत्तर दिशा की ओर बहती है। पटना में बात है, पटना में 3 विदेशी यात्री आए। कितने विदेशी, 3 विदेशी यात्री आए थे। आए थे। कौन कौन आए थे, मेगास्थनीज फाहियान और एक आपका था इत्सिंग। एक आपका क्या था, इत्सिंग। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, पटना बात करें, पटना जर्जर स्थिति में 1000 साल रही थी। पटना कहा जाता था कि सिखों के गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल भी माना जाता है। पटना में चिड़ियाघर हैं और बहुत प्रकार के सामान है। पटना में गोल घर है जहाँ क्या रखा जाता है, अनाज रखा जाता है। पटना में पटन देवी माँ की पूजा होती है। ये बात आपको जब पाटलिपुत्र पढ़ाया जाएगा संस्कृत के चैप्टर में तो उसमें पूरा है। यहाँ तक आपको हम रिवीजन करा दिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका मैक्स मूलर। क्या है आपका, मैक्स मूलर। देखिए बात आपको समझ में आएगा, और बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बार बार इसलिए हम आपको कर रहे हैं क्योंकि बोले तो जब छोटे यूट्यूबर, छोटे कोई कोचिंग क्लास या कोई व्यक्ति यूट्यूब पर आता है तो बस उसका यही लालसा हो, उसका वीडियो अधिक से अधिक व्यक्ति देखे। अधिक से अधिक व्यक्ति अगर जो देखता है मेरे प्यारे साथियों, भाई एवं बहनों, तो आपको यकीन दिलाते हैं कि इससे अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा, और वो भी निःशुल्क और फ्री में। तो अगला देखिएगा, अगला मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर क्या, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें। लेखक कौन है आपका, मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर कहाँ के था, जर्मनी के। मैक्स मूलर कहाँ के, जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के। इन्होंने मेघदूत को जर्मन भाषा में लिख दिए, जर्मन भाषा में रूपांतरित किए। क्या किए, जर्मन भाषा में। मेघदूत किसका पुस्तक है मेरे दोस्तों, कालिदास का। किनका है, कालिदास का। बस मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक। अब अगला बात आता है कि, तो देखिए इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, मिटाते हैं। अब अगला जो आपका पॉइंट है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बताइए मेरे दोस्तों, हजारों साल से क्या आ रहा है हम लोग के साथ, नाखून क्यों बढ़ते हुए, कितने सालों से आ रहा है, हजारों साल से। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं
के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सवाल लेखक के छोटी बेटी ने पूछा था। लेखक के छोटी बेटी ने पूछा था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। बाकी आपका दूसरा सवाल इस तरह रहा। देखिए थोड़ा सवाल ज़्यादा है तो हम आपको बड़ी तेज़ी से रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए ये नहीं कहिएगा कि सर पूरा पॉइंट नहीं बता रहे हैं। बोले तो जब अगला वीडियो आएगा तो इससे आपको बेहतरीन रहेगा, यकीन कीजिए। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है वो है अगला जो आपका दूसरा है कहता है नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? पहला देखिएगा अमरकांत। पहला कौन है? अमरकांत। दूसरा आपका है रामविलास शर्मा। क्या है? रामविलास शर्मा। तीसरा आपका है गुणाकर मूले। और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो आपका है बिरजू महाराज। कौन है आपका? बिरजू महाराज। देखिए तो सबसे पहला जो आपका स्टार देकर लिखते हैं, ये जो अमरकांत जी हैं बहादुर के लेखक हैं। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत जी के लेखक कौन है? अमरकांत। ठीक है, देखिए अमरकांत जी लेखक हैं, तो कहता है कि इनकी पत्नी का नाम लेखक हैं, तो इनकी पत्नी का नाम निर्मला हुआ। क्या है? निर्मला। इनका बेटा भी है। क्या है? बेटा जो क्या नाम है? किशोर। ये बहादुर का पूरा नाम आपका क्या था? दिल बहादुर था। ये बहादुर कहाँ का रहने वाला है? नेपाल का। कहाँ का रहने वाला? नेपाल का। इसके पिता युद्ध में मारे जाते हैं। युद्ध में मारे जाते हैं। युद्ध में क्या होते हैं? मारे जाते हैं। कौन? इनके पिता। दिल बहादुर के कौन मारा जाता है? पिता क्या होता है? युद्ध में मारे जाते थे। यहाँ तक बात आप नोट कीजिएगा। अब सुनिएगा, बहादुर जो है नेपाल का एक छोटा बच्चा है। कहा जाता है 11-12 साल का है। एक दिन की बात है कि उसके पिता मर जाता है, तो वह माँ और वह खुद रहता है। वह एक दिन भैंस चराने जंगल में जाता है। वह भैंस को बड़ा पीटता है। जब आता है घर तो भैंस, देखिए क्या होता है कि जो उसका रखवाला होता है उसके पास जाता है तो रोता है। जब भैंस रोती है तो उसकी जो माँ है वह देखती है कि भैंस को बड़ा ही मार बजरा है, तो उसकी माँ क्या करती है? बहादुर को भी थोड़ा मोड़ा लगा देती है। और जब बच्चा को आप मारिएगा तो बछार को लोग को ख्याल होता है कि घर छोड़कर भाग जाएंगे, बड़ा आदमी बनेंगे तब लौट कर आएंगे। ये आप लोग को भी मन में ख्याल आता होगा, लेकिन वास्तविक में ऐसा जिंदगी नहीं है। तो आते हैं, वह घर से भाग जाता है और कहाँ चला आता? उत्तर प्रदेश। अमरकांत कहाँ के थे? यूपी के। कहाँ के थे? यूपी के, उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, अब यहाँ आपको थोड़ा एज करते हैं। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था, ये आप कमेंट बॉक्स में छापिए जब तक। अगला चलता है रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा बताइए क्या चीज का लेखक है? परंपरा का मूल्यांकन। क्या चीज का? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा किसने लिखा? बताइए। रामविलास शर्मा। बताइए नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। नागरी
लिपि किसने लिखा? गुणाकर, गुणाकर मूले ने। किसने लिखा? गुणाकर मूले ने। बताइए, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, मैं निरखत निरखत हूँ, किसने लिखा? पंडित बिरजू महाराज ने। पंडित बिरजू महाराज ने। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ राजघराने में। इनकी बहने का जन्म हुआ था रामपुर में। रामपुर में बहने का जन्म। और इनका कहाँ जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बोले तो इस पर अगर जो हम बोले चाहे तो पूरा किताब का जो आपको ऑब्जेक्टिव है वो आपको बता दें। वह बहुत शर्त है कि एक ही वीडियो में आपको इतना ना बता दिया जाए कि दिमाग से क्या हो ऊपर ऊपर चला जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो बोले तो अच्छा लग रहा है, शेयर अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर का जो आपका सवाल है वो है आपका, कॉपी पेन उठा लीजिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। तीसरा सवाल है आपका, अभिनय के लेखक कौन है? अभिनय अभिनय के लेखक कौन है? अभिनय के लेखक कौन है? तो पहला आता है अशोक वाजपेयी। पहला क्या आता है? अशोक वाजपेयी। दूसरा आपका आता है विनोद कुमार शुक्ल। दूसरा आपको क्या आता है? विनोद कुमार शुक्ल। क्या आता है? विनोद कुमार शुक्ल। थर्ड आपका जो सवाल है वो आपका है यतीन्द्र मिश्र। क्या है ऑप्शन? यतीन्द्र मिश्र। और ये जो आपका चौथा ऑप्शन है वो आपका है महात्मा गांधी। क्या आपका ऑप्शन? महात्मा गांधी। क्या चाहिए? महात्मा गांधी। तो हम लोग चलते हैं पहला पॉइंट, अभिनय के लेखक। अभिनय के जो लेखक आपको हैं वो हैं अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। यहाँ पर लिखिएगा मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है? बताइएगा। महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने। यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगी होगी मेरे प्यारे साथियों। देखिए, कहा जाता है अभिनय के लेखक अशोक वाजपेयी, मछली विनोद कुमार शुक्ल, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। अभी जब बात आता है कि सर महात्मा गांधी और कोई पुस्तक लिखा? हाँ मेरे प्यारे साथियों, साबरमती का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। साबरमती का स्थापना कब करते हैं? 1915 में। अब यहाँ बात आता है यंग इंडिया लिखे हैं। क्या लिखे हैं? यंग इंडिया, हिंद स्वराज। क्या लिखे हैं? हिंद स्वराज। और एक पुस्तक है इनका हरिजन। ये आप याद रखिए, हरिजन, यंग इंडिया और हिंद स्वराज, ये पुस्तक महात्मा गांधी का बार बार पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों चौथा नंबर सवाल की ओर। ठीक है, तो अभिनय के बताइए लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चलते हैं चौथा सवाल की ओर हम लोग। तो देखते हैं कि चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल है मेरे प्यारे साथी, चौथा सवाल, राम नाम विनु विरथे जगी जन्म के लेखक कौन है? के लेखक
कौन है, कि लेखक कौन है, कि लेखक कौन है। पहला रस खान, पहला आपका ऑप्शन क्या है, रस खान। दूसरा आपका धनानंद, तीसरा आपका है प्रेम घन, तीसरा आपका है प्रेम घन। चौथा आपका ऑप्शन है, चौथा गुरु नानक। तो देखिए स्टार लगाइएगा और लिखिएगा कि बताइए जो रसखान है कौन सा पुस्तक आपको लिखे हैं। तो बताइए प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका के लिखे हैं रस खान। और किन पर लिखे हैं, कृष्ण की भक्ति पर, कृष्ण और राधा पर। इन्होंने कृष्ण को चितचोर कहा है, मतलब मन को चुराने वाला बोला है। रसखान, ये जो घनानंद है, ये जो रसखान है कौन सा वंश के हैं, पठान वंश से ताल्लुक रखते हैं। कौन सा वंश, पठान वंश से ताल्लुक रखते हैं। घनानंद अति सुधो स्नेह को मारत, अति सुधो स्नेह को मारत के लेखक कौन है, घनानंद। ये जो है सुजान नामक नर्तकी से क्या करता है, प्यार करता है। ये कहता है कि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या करते हैं, मीर मुंशी का काम करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे, क्या करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे। अब बात आता है, अगला चलते हैं। बोलिए प्रेम घन कौन सा पुस्तक लिखे हैं, स्वदेशी के लेखक कौन है, प्रेम। स्वदेश से क्या हुआ, प्रेम हुआ, इसलिए प्रेम घन। और अगला जो आपको आता है, राम नाम बिनु बिरथे जग नहीं जन्मा के लेखक गुरु नानक का जन्म होता है लाहौर में कहाँ, तलवंडी नामक स्थान में। वो अभी कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। इनका जो जहाँ जन्म हुआ था वो कहलाया था नानकाना साहब। क्या कहलाया था, नानकाना साहब। इन्होंने वाह गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए थे, वाह गुरु कहते हुए क्या किए थे, प्राण त्याग दिए, क्या किए, त्याग दिए। इनके पिता के नाम कालूचंद खत्री था, कालूचंद खत्री। और माता के नाम तिरप्ता था और पत्नी के नाम सुलक्षणी थी। बोले तो मेरे प्यारे साथियों, चाहे तो पूरा के पूरा इसका निचोड़ बता सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो हम डाल दें, लेकिन बोले तो मेरे प्यारे साथियों उतना समय नहीं रहता कि आप लिए। और हम एक बात तो आपको अवश्य बता दें कि यह वीडियो अगर जो मेरा अच्छा इस पर आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता है तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो आपको बड़ा ही प्रेम पूर्वक से बनाकर आपको भेंट में दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए घनानंद जो है सुजान नर्तकी से प्यार कर लेता है और यह बादलों से बड़ा बात कहते हैं बादलों के कि ए बादल जाके सुजान के आंगन में क्या कर दो, मेरे आंसुओं को बरसा दो। इस तरह का बात करते हैं। इनको क्या कहा जाता है कि अंग्रेजों के सैनिकों के द्वारा इनको मार दिया गया था। ठीक है, ऐसे तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे। अगला जो पांचवा आपका सवाल जो है वो है, देखिएगा, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है, के लेखक कौन है, के लेखक कौन है, जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा जो आपका है
रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। और जो आपका तीसरा है अज्ञेय, तीसरा आपका क्या है अज्ञेय, और चौथा जो आपका है वो है कुंवर, कुंवर नारायण, वो आपका क्या है कुंवर नारायण। तो पहला स्टार देके लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा, जनतंत्र के जन्म के लेखक, जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है, जनतंत्र के जन्म के लेखक हैं रामधारी सिंह जन्म, क्या है जनतंत्र के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला लिखिएगा सुमित्रा नंदन पंत भारत माता, भारत माता के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। अगला जो आपका है बताइएगा हिरोशिमा के जो लेखक हैं वो आपका क्या है अज्ञेय। ऐसे इनका पूरा नाम हीरानंद वात्स्यायन क्या है अज्ञेय है। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, कुंवर नारायण जी। कौन है, कुंवर नारायण जी। ये जो एक वृक्ष की हत्या, ये कुंवर नारायण जी वृक्ष से बात करते और बोलते हैं कि वृक्ष जो है एक बूढ़ा चौकीदार की भांति, पहरेदार की भांति रहा। वह मैला कुचैला कपड़ा पहने, वर्दी की राइफल की तरह अपनी डाल को रखे क्या करता है, तैनात रहता, धूप बारिश सभी जगह। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह इंसान को भी अपने कर्म पथ पर अडिग होना चाहिए और काम को करते रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला लिखते हैं। छठा सवाल क्या था आप लोग का, हमारी नींद के लेखक, हमारी नींद के लेखक कौन है, हमारी नींद के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों। तो पहला आपका ऑप्शन देते हैं वीरेन डंगवाल, हमारी नींद के लेखक कौन है, वीरेन डंगवाल। दूसरा है मेरे प्यारे साथियों अन्ना जोड़ मिका, और थर्ड आपका है जीवानंद दास, और चौथा आपका है रेनर मारिया रिल्के। कौन है, रेनर मारिया रिल्के। तो पहला स्टार देके नोट कीजिएगा आप लोग, हमारी नींद के लेखक कौन है, वीरेन डंगवाल। कौन है, वीरेन डंगवाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल। और अक्षर ज्ञान के जो लेखक हैं आपका वो है अन्ना मिका। कौन है, अन्ना मिका। अगला जो आपका है जो जीवानंद दास है, ये आपका है लौट कर आऊँगा फिर, ये अपनी धरती माँ से बात करते हैं, लौट कर आऊँगा फिर। ये बंगाल के लेखक थे, जीवानंद दास कहाँ के लेखक हैं, बंगाल के। ये रेनर मारिया रिल्के मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, प्रभु के लेखक कौन है, रेनर मारिया रिल्के। ये बोलते थे कि बिना भक्त के भगवान का कोई अर्थ नहीं, भगवान अपना अस्तित्व खो देंगे, इस तरह का ये बात करते हैं। तो अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, अनामिका जी अपने बेटे को क ख ग घ और सिखाते हैं, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, टूटा हुआ गमला, ग। अब इसी तरह
जो आपका 7वां जो सवाल है वो है स्वदेशी के लेखक, स्वदेशी के लेखक के लेखक के लेखक लेखक कौन है? स्वदेशी के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, अभी आपको थोड़े देर पहले भी हम स्वदेशी के लेखक के नाम बताए थे। पहला ऑप्शन है आपका सुमित्रानंदन पंत, दूसरा आपका ऑप्शन है घनानंद, दूसरा आपका ऑप्शन है घनानंद, तीसरा आपका ऑप्शन है प्रेम घन, और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका है रसजोड़ खान। तो बताइएगा स्टार देकर क्या लिखिएगा? पहला, स्वदेशी के लेखक प्रेम घन है। स्वदेशी के लेखक कौन है आपका? प्रेम घन जी हैं। कौन है? प्रेम घन जी हैं। स्वदेशी के लेखक कौन है आपका? प्रेम घन जी हैं। दूसरा, भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। अति सुधो स्नेह कुमार घनानंद, अति सुधो स्नेह कुमार का जो लेखक है आपका वो कौन है? घनानंद जी हैं। रसखान, बोलिए प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है? वो है आपका रसखान जी। और ये कौन सा वंश थे? पठान वंश से ताल्लुक रखते थे। इस पर इन्होंने भक्ति जोड़ दिया है श्री कृष्ण और राधा पर। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपका कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर, स्वदेशी के लेखक प्रेम घन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8वां सवाल जो आपका है वो है भारत माता के लेखक कौन है? भारत माता के लेखक कौन है? भारत माता के लेखक कौन है? अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भारत माता के लेखक कौन है। मेरे प्यारे साथियों, अगर जो ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि छोटे यूट्यूबर को बस यही एक लालसा होता है कि उसका थोड़ा वीडियो लोग देखें और कमेंट करें। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, खराब लगे वो भी लिखिए कि सर थोड़ा और परिश्रम कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।